सड़कों पे, और हम नहीं चाहते हैं कि वायलेंस। लेकिन अगर सरकार मजबूर करती है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा ये ऐसा सेक्टर है, ये इकोनॉमी को घुमाते हैं, ये 10 लोगों को रोजगार देते हैं, और ये कोई बड़े कॉन्ट्रैक्टर यहां पे नहीं बैठे हैं। ये यही कोई बेचारे, किसी ने सबनेट पे कोई 50 लाख का काम लिया, किसी ने 20 का लिया, किसी ने करोड़ रुपए का काम लिया, तो अपने आप को एक फाइनेंशियल स्टेबल करना चाहते थे, लेकिन उठने से पहले ही आप लोगों ने इनकी कमर तोड़ दी है। तो ये लोग कहां पे जाएंगे? तो इसलिए मेरी अपील रहेगी सरकार से, एलजी साहब से अपील रहेगी। एलजी साहब के टाइम में इनकी पेमेंट्स टाइम टू टाइम आती थी, तो एलजी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा ऑन दी बिहाफ ऑफ वो सारे जितने लेबर्स के पेंडिंग जो ड्यूज उनके कॉन्ट्रैक्टर्स के, कि दिवाली आने वाली है, इनको दिवाली का गिफ्ट देके इनकी पहली इंस्टॉलमेंट आप रिलीज कर दीजिए दिवाली से पहले, ताकि ये भी दिवाली अपने बच्चों के साथ, अपने घरों के साथ बड़े आराम से मनाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमें मजबूर होना पड़ेगा सड़कों पर आने के लिए। तो मेरे साथ यहां हमारी प्रेस वार्ता में हमारे कॉन्ट्रैक्टर शफी साहब बैठे हैं, गरी साहब, भट्ट साहब बैठे हैं। तो भट्ट साहब मैं आपसे भी कहूंगी 2 मिनट, आपने भी जो ये काम किया, कब से ये स्कीम आई और क्या क्या परेशानी आपकी आ रही है, आप भी 2 मिनट थोड़ा मीडिया अपनी बात रखें। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें ये मौका नसीब किया। हम अपनी इस मुसीबत का जो अजाला करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आपने हमें ये मौका दिया। प्रेस रिलीज देने का हमारा मकसद है कि 2023 में सरकार ने यहाँ पे एक स्कीम का गठन किया था। उस स्कीम का नाम था हर घर जल, लेकिन ये स्कीम तब्दील हो गई हर घर में आग। जल तो पहुंचा नहीं, लेकिन ये एक आग की मानद काम चल रहा है। 2023 में ठेकेदारान ने यहाँ पे कर्जा उठा के बैंकों से लोन उठाए हैं और स्कीमों को पाए तकमील पहुंचाया है। अभी तक उन ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रही है। हम मानते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, तो ठेकेदारों की 10% इसमें डिपॉजिट पड़ी हुई है, सीडीआरें पड़ी हुई हैं, कम से कम वो तो रिलीज की जाएं। जब तक यहाँ पे गवर्नर राज था, तब तक पेमेंटें आ रही थी, मुसलसल ठेकेदारों को पेमेंटें होती थी। जब से सरकार बनी तो पैसा आना बंद हो गया। अब हमारे सीएम साहब कहते हैं कि सेंट्रल पैसा नहीं दे रहा है, हमारी फाइलें नहीं हो रही है, लेकिन एलओपी साहब कहते हैं सीएम साहब काम नहीं कर रहे हैं। इस झगड़े में हम ठेकेदारों को मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि ठेकेदारों ने मजदूरान की पेमेंट देनी है, ठेकेदारों ने मटेरियल उठाया है दुकानदारों से, तो हम ये पेमेंट कहां से करें? हमारा ये सवाल एलओपी साहब से भी रहेगा। अगर हमारे सीएम साहब काम नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम एलओपी साहब को ये सवाल तो उठाना चाहिए। गवर्नर साहब से सवाल उठाएं, वो प्रधानमंत्री से सवाल उठाएं, क्योंकि ये स्कीम सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अगर स्टेट कुछ नहीं कर रही है तो सेंटर तो कर सकता है, जिन्होंने ये स्कीम यहाँ पे लॉन्च की है। हमारा ये कहना है कि आगे हमारे त्यौहार आ रहे हैं, हमें लेबर तंग कर रही है, हमें बैंक तंग कर रहा है, हम कर्जदार हैं। ये पेमेंटें अगर हमारी नहीं हुई तो हम सड़कों पे उतर जाएंगे, हम चक्का जाम करेंगे, हम ट्रैफिक ब्लॉक करेंगे। लिहाजा हमारी ये इल्तिजा रहेगी कि ठेकेदारों को जल्द से जल्द पेमेंट की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कोई सवाल है? अगर लतीफ साहब आप तो बोलें। ये जनाब, मैं थैंक्स करता हूँ इनका, मीडिया वालों को, कि जिसमें यही एक रास्ता है हमारा आवाज उठाने का। बाकी तो हमने हर घर गए, हर दरवाजा खटकाया, हर रास्ते पर गए, मगर कोई भी हमारी आवाज सुनने में राजी नहीं है। तो फिर हमने तनवीर साहब से राब्ता किया, राब्ता करके जनाब हम इस परेशानी में कि हम अपनी खुदकशी करने के लिए तैयार हैं कि हमारी पेमेंट रुकी हुई है। 2023 से बाद कोई हमें पेमेंट नहीं हुई। वो हमारे शफी साहब ने बोला, इसने भट्ट साहब ने बोला कि जब तक सरकार थी हमारे इसके गवर्नर सरकार, तब हमारी पेमेंटें हो रही थी। जब से सरकार बनी तो तब से पेमेंटें छोड़कर हमें पानी तक भी बंद हो रहा है हमारा। तो हम किसके पास जाएं, किसको बताएं? सरकार को बताएं, वो भी सुनने में राजी नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएं, डीसी साहब के पास एप्लीकेशन दी, वो उधर ही रुक जाती है, कोई उसका जवाब नहीं मिलता हमें। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं सेंट्रल सरकार से कि हमें तो यही था फाइनल कि आज सेंट्रल सरकार का ये प्लान है, तो मोदी जी का ये पेमेंटें हमें धड़ाधड़ मिलेंगी। मिलने के बावजूद हमें रोना पड़ा। हमारे जो मजदूर हैं, कहाँ कुश्तवाड़ है, कहाँ हमारा भारत है, कहाँ हमारा देशा है, वो लोग रो रहे हैं, हमारे पर कंप्लेंट कर रहे हैं, कोर्टों में जा रहे हैं। हम किसके पास जाएं, हम किसको सुनाएं? सरकार वाले जो है हमारे तो ये सुनने में राजी है ही नहीं।
हमारी ये रिक्वेस्ट है सेंट्रल सरकार से भी, जो हमारी ये जनाब स्टेट सरकार एलजी साहब सब से रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़कर कि हमने कोई गलती नहीं किया, हम तो अपनी मजदूरी मांग रहे हैं। हम क्या सरकार से उम्मीद रखें कि हमारी मजदूरी हमें नहीं मिल रही तो फिर हमें इसका एक्स्ट्रा क्या देगी गवर्नमेंट। थैंक यू, शुक्रिया जनाब आपका।